नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 46 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 लोकतंत्र के परिणाम से संबंधित है और ये आपकी 20 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो लोकतंत्र के बारे में आपने जो है पिछली कक्षाओं में भी बहुत कुछ जाना है। अपनी 10वीं कक्षा में भी आपने इससे रिलेटेड कई सारे चैप्टर्स जो है पढ़े हैं, चाहे वो सत्ता में साझेदारी हो या संघवाद हो। ठीक है, अब लोकतंत्र होता क्या है? तो लोगों द्वारा लोगों के लिए बनी सरकार क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। ठीक है, यानी जिन देशों में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो ही सरकार बनाते हैं, तो ऐसी जो सरकारें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? लोकतांत्रिक सरकारें। अब बेटा चैप्टर का नाम पढ़ो, लोकतंत्र के परिणाम। तो बेटा कोई भी देश या देश के लोग जब लोकतंत्र को अपनाते हैं तो उससे कुछ अपेक्षाएं या उम्मीदें रखते हैं। ठीक है, जो उन्हें लगता है कि लोकतंत्र के माध्यम से पूरी होगी। अब लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कितना उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, कितनी उनकी अपेक्षाओं को पूरा करता है, इस चैप्टर के माध्यम से हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। अब है किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। यानी अगर हम लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा लिए जाने वाले फैसलों की तुलना दूसरी सरकारों से करते हैं तो जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनके जो फैसले होते हैं वो क्वालिटी वाइज उनकी तुलना में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तानाशाही सरकारें बहुत तेज फैसले लेती हैं। सबसे पहले समझो कि तानाशाही क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति या एक दल का शासन हो, उसी का आदेश जो है वो कानून माना जाए और लोगों को अपने विचार व्यक्त करने या अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार ना हो। ठीक है, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? तानाशाही व्यवस्था। जैसे कि आपने उत्तर कोरिया में देखा होगा, नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है ना, किम जोंग वहाँ का शासक है। तो वहाँ सारे जो फैसले लेने का अधिकार सिर्फ उसी को है, उसी की मर्जी, उसने जो बोला वही कानून है। ऐसे आपने हिटलर का नाम सुना था, वो भी एक तानाशाह था, उसने जो बोल दिया वही कानून है। ठीक है, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता, निरंकुश होते हैं जो तानाशाह लोग होते हैं, उनकी मर्जी चलती है। नॉर्थ कोरिया वाला तो इतना है कि वो जो हेयर स्टाइल रखता है ना बेटा, उसको भी रखने की इजाज़त और दूसरे लोगों को नहीं है। ठीक है, उसकी मर्जी से ही वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है, जो तानाशाही सरकारें होती हैं बहुत तेज फैसले लेती हैं क्योंकि उन्हें ना तो विपक्ष या विधायिका किसी का भी सामना नहीं करना होता, किसी को जवाब नहीं देना होता। उसने बस रात को जो सोचा कि भाई ये सुबह मैं ये कानून बनाऊंगा तो वो बन गया कानून, है ना। तो लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती है जो जनता के खिलाफ हो। अब ये क्योंकि फैसले क्या होते हैं, बिना सोचे समझे लिए जाते हैं, जल्दीबाजी में लिए जाते हैं, तो ये जनता के खिलाफ भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें लोग माने ही ना। ठीक है, लोग को स्वीकार ही ना करे कि भाई हम नहीं मानते इस फैसले को, तब क्या हो सकती है? परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। इस प्रक्रिया में यह ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले में होंगे और लोग उन्हें मानेंगे भी। इससे यह प्रभावी भी होगा और इसीलिए फैसले में लगने वाला ज़्यादा समय बेकार नहीं जाता। तो आप इस तरह से देखो, जैसे हमारे देश में भी लोकतांत्रिक सरकार है तो यहाँ पे फैसले कैसे लिए जाते हैं? कोई भी बिल या विधेयक जो है पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। जब लोकसभा में उस पर चर्चा होती है, उसके बाद वहाँ पर अगर वो बहुमत से पारित हो जाता है, बहुमत उसके साथ होता है कि हाँ ये जो है बिल जो है पास होना चाहिए, तो उसके बाद पास होने के बाद वो कहाँ जाता है? राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में भी उस पर चर्चा होती है। जब वो वहाँ से भी बहुमत से पारित हो जाता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है? राष्ट्रपति जी के पास। अगर राष्ट्रपति जी भी उस पर साइन कर देते हैं तब जाके जो वो बिल या विधेयक जो है पास होता है और वो कानून का रूप लेता है। ठीक है, इस तरह से एक पूरी लंबी प्रक्रिया लगती है किसी भी फैसले को लेने में। लेकिन क्योंकि इस पर इतनी सारी चर्चा हो चुकी है, इसमें इतना समय लगा है और इसमें संशोधन भी होंगे, तो इससे क्या होगा, ये फैसला जो होता है ये लोगों के भले के लिए होता है। ठीक है, और लोग उसको मानते भी हैं, जिससे ये क्या होता है, इफ़ेक्टिव रहता है और इसलिए इस फैसले में जो ज़्यादा समय लगा है ना वो बेकार नहीं जाता है। लोकतंत्र में जो फैसले होते हैं वो कायदे कानून के अनुसार होते हैं और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। उसे जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शिता का मतलब होता है कि जहाँ कुछ भी छुपा ना हो। ठीक है, सब कुछ सामने हो, कुछ भी छुपा हुआ ही नहीं हो। तो लोकतंत्र में क्या होता है, सारे जो भी काम होगा वो कायदे कानून के अनुसार होगा। अगर किसी नागरिक को लगता है कि ये जो है कायदे कानून इसमें फॉलो नहीं हुए हैं तो क्या कर सकता है, वो RTI डाल के, उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जानने का अधिकार जिसको बोलते हैं, उसके तहत जो है वो
जानकारी ले सकता है कि भाई ये फैसला जो लिया गया है इसमें नियमों का पालन, किन किन नियमों का पालन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से लोकतंत्र में क्या होती है, एक पारदर्शिता होती है जहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। जो नागरिक हैं वो आराम से जो है जो भी सरकार द्वारा लिए गए फैसले हैं, सरकारी संस्थाओं द्वारा लिए गए फैसले हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 1, ज़रूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी ले, इस कथन को समझाइए। तो इसका उत्तर है ज़रूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी ले। इस कथन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि तानाशाही सरकारें बहुत तेज़ फैसले लेती हैं और क्योंकि उन्हें विपक्ष और विधायिका आदि का सामना नहीं करना होता, लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हों और जिसे लोग स्वीकार ना करें। इसकी तुलना में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं फैसला लेने में अधिक समय लेती हैं, जिससे इसके अधिक प्रभावी होने की जो संभावना होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है, वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक सरकारों को फैसला लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है एवं संविधान के अनुसार ही निर्णय लेने होते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, उनको कानून का पालन करना पड़ेगा। सरकार को कोई भी फैसला लेना और संविधान के हिसाब से ही काम करना होगा। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है, कैसे ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। तो उत्तर है लोकतंत्र में पारदर्शिता निम्न प्रकार से स्थापित की जाती है। पहला है कि लोकतंत्र में निर्णय कानून या संविधान के अनुसार ही लिए जाते हैं। दूसरा क्या है, लोकतंत्र में हर नागरिक को यह जानने का अधिकार होता है कि सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में नियमों का पालन हुआ है या नहीं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, आप अपने जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसलों को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को। विस्तार से समझाइए। विस्तार से मतलब आपको उसको डिटेल में बताना है बेटा, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आप अपनी मर्जी से जो है कुछ भी लिख सकते हो, वो सब सही है। ठीक है, अब चलते हैं इसके उत्तर की ओर। तो इसका उत्तर है हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें कई प्रकार के ज़रूरी फ़ैसले लेने होते हैं, और ये ऐसे फ़ैसले होते हैं जो या तो हमारी ज़िंदगी संवार सकते हैं या हमेशा के लिए बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसे वक्त में हमें वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर सोच समझकर ही कोई फ़ैसला लेना चाहिए। तो अतः मैं अपने जीवन में कुछ समय लगाकर लिए गए फैसलों को ही महत्व दूंगा, क्योंकि यह फैसले शांत मन व अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करके लिए जाते हैं और इनके सही होने की संभावना अधिक होती है। जबकि तेजी से लिए गए फैसले बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर लिए जाते हैं, जो हमें भविष्य में नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में गुस्से से या इमोशनल होकर जो है फैसले ले लेते हैं, और जिसका जो नुकसान है हमें भविष्य में उठाना पड़ सकता है। तो हमें सोच समझकर डिसीजन लेने चाहिए। अब बेटा अब आपकी जो ये वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। इस चैप्टर को अपनी बुक में से ज़रूर पढ़ना। ये चैप्टर बाकियों की तुलना में इजी इसलिए है क्योंकि अगर आपने पिछले जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से पढ़े हैं, चाहे 9th के हैं चाहे 10th के हैं, तो आप इस को जो है आसानी से इसके क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।